तो अब तक हमने देखा चायंग और विंसेंजो सिंकवांग बैंक के डायरेक्टर को डील साइन करने से नहीं रोक पाए, लेकिन उसे जेल भेज दिया। विंसेंजो कहता है कि ये बस मिस ओ का बदला था और अभी के लिए इतना काफी है। घर आने के बाद वो उस बारे में सोचता है जिसके बारे में डॉक्टर ने कहा था कि मिस ओ को इससे पहले भी कैंसर हुआ था और वो ही साल था जब उसकी माँ ने उसे ऑर्फन छोड़ा था, लेकिन 4 साल बाद उसका कैंसर ठीक हो गया। अब विंसेंजो को समझ आया कि उसकी माँ ने उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे लगा कि वो मर जाएगी, उसके बाद उसके बेटे का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा, और वो जब बच गई तब तक विंसेंजो जा चुका था। उधर बिल्डिंग में अभी भी लोग छुपे हुए सोने को ढूंढने में लगे हैं, यहाँ तक कि बुद्धिस्ट मॉन्क भी सोना ढूंढने में लगे हैं। अपने घर पर विंसेंजो अभी भी एक कबूतर के साथ लड़ रहा है जो उसका कमरा नहीं छोड़ रहा, और जिसकी वजह से विंसेंजो को ड्राइंग रूम में सोना पड़ रहा है। अगले दिन जून वॉन प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के साथ मिलता है और बात करता है। उधर चायंग अकेले ही मिस ओ के पास जाती है और उससे बताती है कि विंसेंजो उसके हॉस्पिटल का बिल दे रहा है और उसने बैंक के डायरेक्टर को भी जेल भेजा है। जैसे ही विंसेंजो आता है वो देखता है कि मिस ओ पेन किलर इंजेक्शन लेने से मना कर रही है क्योंकि वो अभी भी अपने आप को सजा दे रही है अपने बेटे को छोड़ने की। लेकिन विंसेंजो उससे गुस्से में कहता है कि अगर उसका बेटा यहाँ होता तो उसे दर्द में नहीं देखना चाहता और आज जहाँ भी उसका बेटा होगा खुश होगा। इसके बाद वो डॉक्टर को भी बहुत सुनाता है कि वो मिस ओ का ध्यान नहीं रख रहे हैं और उसे ठीक से खाना नहीं दे रहे। दूसरी तरफ बाबेल कंपनी की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि चायंग के प्रेस अनाउंसमेंट के बाद भी कोई भी बैंक उन्हें फंड्स नहीं दे रहा है। चेयरमैन जैंग प्रोसिक्यूशन ऑफिसर से मिलता है लेकिन वो उससे अच्छे से बात नहीं करते। उनकी बातें जून वॉन फोन पर सुन रहा होता है और सोच लेता है कि उन्हें उनकी जगह दिखाएगा। बाद में प्रोसिक्यूशन की कार के आगे एक कार आती है और उन्हें ले जाती है। ये जून वॉन ने ही किया होता है। वो उन्हें सुनसान जगह ले जाता है और उनमें से एक को मार देता है और दूसरे को उसके साथ देने के लिए कहता है। कुछ लोग विंसेंजो की घर में घुसने की कोशिश करते हैं लेकिन बिल्डिंग के लोग उन्हें भगा देते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग चायंग का भी पीछा करते हैं जिसे विंसेंजो देख लेता है। जब विंसेंजो चला जाता है तब वो लोग चायंग के घर घुस जाते हैं लेकिन विंसेंजो तभी आकर के उन्हें मारकर भगा देता है। उनकी जाने के बाद भी चायंग सदमे में होती है, इसलिए उसके कहने पर विंसेंजो उसे अपने घर लेकर जाता है। टीम लीडर आन को लगता है कि जरूर कोई विंसेंजो के पीछे पड़ा है। विंसेंजो के कमरे में कबूतर है इसलिए वो दोनों ड्राइंग रूम में सोते हैं। चायंग उसे फिर 2 सवाल पूछती है कि क्या माफिया में सारे लोग बुरे होते हैं। विंसेंजो कहता है कि नहीं, कुछ अच्छे भी होते हैं, जैसे कि उसका बॉस जो उसके लिए पापा की तरह था। फिर चायंग सवाल पूछती है कि क्या उसने कभी किसी को मारा है। विंसेंजो झूठ बोलता है कि उसने पहले कभी किसी को नहीं मारा है, वो बस लॉयर है। चायंग कहती है कि अगर उसने किसी को मारा भी होगा तो वो उसके लिए बुरा ही सोचेगी लेकिन उससे दूर हो जाएगी। अगले दिन जून वॉन अपने भाई चेयरमैन जंग को बताता है कि उसने अपने आदमी को इटली भेजा है विंसेंजो के बारे में पता लगाने को और अब से सब सही होगा। उधर चायंग और विंसेंजो दोनों उठते हैं कि तभी जून वॉन को फोन आ जाता है और वो वीडियो कॉल पर देखता है कि चायंग अपने घर नहीं है। तभी विंसेंजो आता है और चायंग फोन कट कर देती है। घर से बाहर निकलते समय विंसेंजो को टीम लीडर आहान मिलता है जो उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर आगे कभी उसे उसकी जरूरत हुई तो वो उसे कांटेक्ट कर सकता है। और इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। बिल्डिंग जाकर के विंसेंजो मॉन्क से कहता है कि उन्हें ये जगह खाली कर देनी चाहिए लेकिन वो मना कर देते हैं। दूसरी तरफ जो गुंडे बिल्डिंग तोड़ने में लगे हुए थे उन्होंने अब उसी बिल्डिंग में जगह ले ली है और अपनी ट्रैवल एजेंसी शुरू कर दी है। इसके बाद वो एक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर से मिलते हैं जो उसके साथ काम करना चाहता है और उन्हें बताता है कि चेयरमैन जंग का एक बड़ा भाई भी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन वो उन्हें कहता है कि वो अपने तरीके से काम करता है। जून वॉन 2 बैंक्स को फंसा देता है और वो बाद में उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। चेयरमैन जंग भी अमेरिका की एक पार्टी से बात करता है और अपनी दवाई में इन्वेस्ट करने के लिए मना लेता है। रात में विंसेंजो और प्रोसिक्यूटर उस जगह जाते हैं जहाँ बबेल कंपनी का एक आदमी है जो उनके काम आ सकता है, लेकिन वो और सारे गार्ड्स मरे हुए होते हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों ने उनकी मदद करी थी बाबेल के खिलाफ वो एक वैन में मरे हुए मिलते हैं जिसे सब सुसाइड समझते हैं, लेकिन चायंग और विंसेंजो को पता है कि ये बाबेल कंपनी का काम है। चायंग पुलिस से कहती है कि वो इस पर मर्डर केस की तरह काम करे, लेकिन वो मना कर देते हैं कि ये सुसाइड केस है और केस बंद कर देते हैं। विंसेंजो चायंग से कहता है कि वो परेशान ना हो क्योंकि वो इसका बदला लेगा। चायंग कहती है कि वो भी इस बदले में शामिल होना चाहती है, लेकिन विंसेंजो उससे बताता है कि इस बदले में जाने भी जा सकती है और वो असली चेयरमैन को मार देगा, जिसमें चायंग उसके साथ है और कहती है कि वो इसी के लायक है। ये सुनने के बाद बिल्डिंग के लोग भी डर जाते हैं और कहते हैं कि कहीं अगले वो ना हो और विंसेंजो की बात मान लेते हैं। उधर चायंग और विंसेंजो उन पुलिस को पकड़ लेते हैं और डराकर उनसे केस फाइल ले लेते हैं। दूसरी तरफ अटॉर्नी हान चेयरमैन जंग को कहता है कि वो असली चेयरमैन है और पूरी कंपनी के लायक है और दोनों एक टीम में आ जाते हैं। यंग वून विंसेंजो से बुद्धिस्ट टेंपल खाली कराने के लिए कहता है, लेकिन उसे थोड़ा और वक्त चाहिए। इसके बाद यंग वून उस टेंपल को करप्ट रिपोर्ट कर देता है। उधर विंसेंजो के घर फिर से चायंग रुकने के लिए आती है और तभी विंसेंजो के पास उसके इटालियन दोस्त का फोन आता है कि एक कोरियन उसके बारे में हर जगह पूछ रहा है। इसके बाद विंसेंजो और चायंग मैकग्योली पीने लगते हैं और योन चॉन को याद करते हैं। चायंग कहती है कि विंसेंजो तो इस सब के बाद वापस चला जाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। कुछ और ड्रिंक्स के बाद दोनों एक दूसरे को देखते हुए ही टेबल पर सो जाते हैं। अगले दिन विंसेंजो और चायंग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि कैसे उन लोगों का वैन में मर्डर हुआ। दूसरी तरफ जूनवो और म्योंग हिन अपनी टीम बनाते हैं क्योंकि वो दोनों एक जैसे हैं और अपने काम के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। टीम लीडर आहान बिल्डिंग के लोगों को बताता है कि चायंग और विंसेंजो बदला लेने का प्लान बना रहे हैं और बिल्डिंग के बाकी लोग भी मदद करना चाहते हैं। तभी एक आदमी गलती से सोने के बारे में बोल देता है, जिसे सुनकर विंसेंजो समझ जाता है कि अब उसे जल्द ही सोना हासिल करना होगा। इसके बाद सारे अपने प्लान पर काम करते हैं, जिसमें वो म्योंग ही, वूसांग और चेयरमैन जंग को बहुत गुस्सा दिलाएंगे अपनी हरकतों से, ताकि असली चेयरमैन
उनके सामने आए। इसके लिए वो वीडियो बनाते हैं जिसे मास्क पहनकर वो बात करते हैं। वीडियो देखने के बाद जून वून समझ जाता है कि विंसेंजो का प्लान क्या है, लेकिन म्यूंग ही चायंग को फोन करती है। बाबेल न्यूज़पेपर में इस बारे में न्यूज आने से रोक देते हैं, इसलिए विंसेंजो उन्हें धमकाना शुरू कर देता है। चायंग को लगता है कि ये क्यों ज्यादा हो रहा है। इस पर विंसेंजो कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा सकती है। तभी वहाँ प्रोसिक्यूटर ऑफिसर आ जाता है और उनका साथ देने के लिए कहता है, लेकिन विंसेंजो मना कर देता है। जून वून का आदमी उसके पास आता है और उससे बताता है कि विंसेंजो एक बहुत ही खतरनाक माफिया है जिसे इटालियन माफिया में सभी डरते हैं। चेयरमैन जंग डर जाता है क्योंकि वो अब अगला होगा, लेकिन जून वून कहता है कि उससे पहले वो विंसेंजो को मार देगा। उधर चायंग विंसेंजो के घर पर है और कहती है कि वो उसके साथ रह करके उसे बचाएगी और उसे किसी और को मारने से रोकेगी। लेकिन तभी जून वून का फोन आता है और वो कहता है कि उसके पास वुसांग की एक बड़ी खबर है। चायंग उसके पास जाती है, जिसके बाद विंसेंजो एक स्पेशल वीडियो की बात करता है जिसमें वो बाबेल के बारे में और भी बहुत बातें बताएगा और कहता है कि ये वीडियो वो खुद एक अंडरपास के नीचे बनाएगा और वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि ये सुनकर असली चेयरमैन जरूर आएगा, अपने आदमी भेजेगा। वो मिस्टर नाम को कहता है कि अगर वो 1 घंटे में कॉल ना करे तो वो पुलिस को बता दे। विंसेंजो के जाने के बाद ही बिल्डिंग में और गुंडे आ जाते हैं जिन्हें फिर से बिल्डिंग के लोग मारकर भगा देते हैं। अंडरपास के नीचे जैसे विंसेंजो ने सोचा था वैसा ही हुआ और 3 लोग उसे मारने के लिए आते हैं। देखते ही देखते गन फायरिंग शुरू हो जाती है और विंसेंजो किसी तरह से तीनों आदमियों को घायल कर देता है ताकि वो उनसे आगे पूछ सके। वहीं जैसे चायंग जून वून के पास जाती है वो उससे कहता है कि उसने उससे झूठ बोला था ताकि वो उसे देख सके। तभी मिस्टर नाम का फोन आता है और वो बताता है कि विंसेंजो अकेले ही अंडरपास में गया है। जिसके बाद चायंग कहती है कि वो बिल्डिंग के 2 लोगों के साथ वहाँ जाती है। रास्ते में वो विंसेंजो को फोन करती है, लेकिन वो गन फायरिंग में होता है इसलिए फोन नहीं उठा पाता। जब तक वो वहाँ पहुँचती है विंसेंजो सभी को ढेर कर चुका होता है। उसके साथ बिल्डिंग के 2 और लोग जून वून भी आया होता है। सबको छोड़कर चायंग रोते हुए भागकर विंसेंजो के गले लग जाती है और उससे कहती है कि उसे अकेले यहाँ नहीं आना चाहिए और वो पार्टनर है इसलिए खतरे में भी वो साथ रहेंगे। विंसेंजो कहता है कि उसे पता चल गया है कि असली चेयरमैन कौन है और जून वून की तरफ देखता है। वो बताता है कि असली चेयरमैन का नाम हांग सियोक है और वो चेयरमैन जंग का बड़ा भाई है और जिस आदमी को उसने मारा है उसके फोन से हांग सियोक को फोन करने लगता है। तभी जून वून का फोन बजने लग जो असल में हांग सियोक है, लेकिन वो एक दूसरा फोन निकालकर दिखाता है कि उसका फोन नहीं बज रहा है। इसके बाद विंसेंजो अपने अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो उन लोगों को उनकी सीक्रेट जगह के ले जाए और बिल्डिंग के लोगों को कहता है कि वो जगह साफ करे ताकि किसी को कुछ पता न चले और इसके बाद वो भी चले जाते हैं। जून वून भी चला जाता है लेकिन वो बहुत गुस्सा है क्योंकि वो अभी पकड़ा ही जाने वाला था। अपने सीक्रेट जगह चायंग और विंसेंजो उन लोगों को सवाल जवाब करते हैं जिसके लिए उन्होंने एक वैन में बंद कर रखा है और गैस से उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। चायंग पूछती है कि उन्हें हांग सियोक के बारे में क्या पता है। वो बताते हैं कि वो बस उनसे फोन पर बात करता था, अपनी आवाज बदलकर वो कोरिया में है और उसने ही उन्हें सभी लोगों को मारने के लिए बोला था जो अभी मरे, यहाँ तक कि वैन में मरे हुए पेशेंट्स के फैमिली भी। ये सुनने के बाद चायंग उन्हें भी वैसे ही गैस से मरने के लिए छोड़ देती है। इसके बाद वो विंसेंजो से कहती है कि उसे उन लोगों को भी मारना होगा जिन्होंने उसके पापा को मारा, जो अभी विंसेंजो को आदमी बनकर उसका काम कर रहे हैं। विंसेंजो कहता है कि एक बार उनका काम हो जाए उसके बाद चायंग खुद उन्हें मार सकती है। इसके बाद चायंग कहती है कि उसने इतनी अच्छी लड़ाई कहाँ से सीखी, तो विंसेंजो बताता है कि उसने एक फॉर्मर इटालियन स्पेशल फोर्स के आदमी से ट्रेनिंग ली है क्योंकि बचपन में सभी उसे एशियन होने की वजह से बुली करते थे। इसके बाद बिल्डिंग में सभी अटैक के बारे में बात करते हैं और एक दूसरे की तारीफ करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि वो विंसेंजो से अच्छा लड़ते हैं। इतना सब होने के बाद विंसेंजो और चायंग विंसेंजो के घर जाते हैं और ड्रिंक करते हैं। बीच में चायंग उससे माफी मांगती है कि उसे ऐसे ही उसके गले नहीं लगना चाहिए था। फिर उससे कहती है कि जब उसने ऐसा किया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसे नहीं पता कि ऐसा इसलिए हुआ कि वो उसे पसंद करती है या बस उसे उसकी चिंता थी। इसलिए वो फिर से टेस्ट करने की बात करती है और विंसेंजो को फिर से गले लगा लेती है। इस बार विंसेंजो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। चायंग थोड़ी देर बाद उससे कहती है कि ये बस इसलिए था क्योंकि उसे उसकी टेंशन और अपनी जगह पर बैठ जाती है। अगले दिन विंसेंजो मिस ओ से मिलने जाता है। उसे देखकर वो खुश हो जाती है, लेकिन उसे थका हुआ देखकर उससे कहती है कि उसके पास बार बार आकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब वो टाइम से अपना खाना खा रही है और दवाई भी ले रही है। इसके बाद विंसेंजो उससे पूछता है कि 28 साल पहले भी उसे कैंसर हुआ था, तब क्या उसका कोई परिवार था? वो बताती है कि तब उसका बेटा था जिसे उसने छोड़ दिया था ताकि वो खुश रह सके। लेकिन विंसेंजो कहता है कि कोई भी बेटा अपनी माँ के बिना खुश नहीं रह सकता। ये सुनकर वो रोने लगती है और कहती है कि इसलिए वो अपने आप को अभी भी सजा दे रही है। इस पर विंसेंजो कहता है कि उसका बेटा जहाँ भी होगा अच्छा होगा, इसलिए बस वो अपना ध्यान रखे। वो कहती है कि ठीक है, वो अपना ध्यान रखेगी। उधर वुसांग में म्यूंग ही अपना प्लान बताती है कि वो विंसेंजो का बीता हुआ कल इस्तेमाल करके उसे हराएगी। दूसरी तरफ विंसेंजो अपने ऑफिस जाता है और हांग सियोक के बारे में पता लगाता है, लेकिन उसके पहले ही बाबेल कंपनी ने सारी कॉल रिकॉर्ड्स मिटा दी होती हैं। विंसेंजो को बस इतना पता चल जाता है कि जिस रात उसने हांग सियोक को फोन किया था वो उसी अंडरपास में कहीं था। ऑफिस में टीम लीडर आहान मिस नाम को कहते हुए सुन लेता है कि उन्हें एक इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत है। इसके बाद बिल्डिंग के लोग उन्हें अपना गेम डे के लिए बुलाने आते हैं, जहाँ पर विंसेंजो को पुलिस पकड़कर ले जाती है और ये कहते हुए कि वो माफिया से है। दूसरी तरफ चेयरमैन जंग अपने भाई जून वून से कहता है कि उसे बाबेल फार्मास्यूटिकल अपने नाम कर लेना चाहिए, जिसे सुनने के बाद जून वून उसे बहुत बुरी तरह डरा देता है और कहता है कि अगली बार उसने ऐसा कहा तो वो उसे जान से मार देगा। टीम लीडर आहान किसी तरह अपने बॉस को मनाकर विंसेंजो को छुड़ा लेता है और बिल्डिंग के सभी ये जानने के बाद कि विंसेंजो माफिया से है उसकी मदद लेने की सोचते हैं और सोना ढूंढने के लिए। जैसे ही वुसांग में सबको इसके बारे में पता चलता है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब एक इंटेलिजेंस एजेंसी भी इस केस में आ चुकी है।
म्यूंग ही यहाँ तक कह देती है कि विंसेंजो कहीं कोई स्पाई तो नहीं। इसके बाद टीम लीडर आहान उनकी मदद करने का वादा करता है। तभी विंसेंजो उन फोटोज को देखता है जो पुलिस को मिली थी और सोचता है कि जरूर जिस आदमी ने उसका बारे में पता लगाया उसने हांसियो को देखा होगा। विंसेंजो अपने दोस्त लुका को इसके बारे में पता लगाने को कहता है और दोनों बिल्डिंग में वापस आ जाते हैं जहाँ उन सबका स्वागत होता है। मॉन्क्स आकर उन्हें अपने टेम्पल के खिलाफ कंप्लेन बनाते हैं। इसके बाद विंसेंजो युंग वोन से कंप्लेन वापस लेने को कहता है और कहता है कि वो जल्द ही सोना लाकर रहेगा। इसके बाद विंसेंजो को कुछ बिल्डिंग वाले मिलते हैं और उससे कहते हैं कि वो उनकी मदद करे, जिसे सुनकर विंसेंजो बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसके सोने के बारे में सबको पता चल रहा है। अगले दिन टीम लीडर आहान चुपके से विंसेंजो को उस आदमी की इन्फॉर्मेशन दे देता है जिसने हांसियो को विंसेंजो के बारे में सब बताया था। चायांग को जूनवून का फोन आता है कि बाबेल कंपनी पेटेंट्स को पैसे नहीं देने वाला, जिसे सुनकर वो उससे मिलने चली जाती है और विंसेंजो अपने आदमियों के साथ उस आदमी के पास जाता है। वो किसी तरह उसे डराकर सच निकलवा लेता है कि जूनवून ही हांसियोक है और वो इस समय चायांग के साथ है। विंसेंजो चायांग को फोन करके बताता है कि जूनवून ही हांसियोक है और वो तुरंत घर आ जाए। जूनवून भी घर आ जाता है जहाँ पहले से विंसेंजो उसका इंतजार कर रहा है। वो उससे कहता है कि उसे पता चल गया है कि वो ही हांसियोक है और अब अपना ड्रामा बंद कर दे और उसके माथे पर गन लगा देता है। इसके बाद हम एक गोली की आवाज सुनते हैं, लेकिन ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी विंसेंजो ड्रामा की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले और अगर आपको मेरी विंसेंजो ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।